अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली थी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 की एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका पेज नंबर है 138 आपकी टेक्स्ट बुक का। इसमें एक्स कोस एक्स की इंटीग्रेशन सॉल्व करने को कहा गया है। तो आपके सामने दो डिफरेंट काइंड्स के फंक्शन है। एक अलजेब्रिक फंक्शन आपको नजर आ रहा है जो कि एक्स है, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है जो कि कोस एक्स है। तो आपने यहाँ पे इंटेग्रल बाय पार्ट्स को लगाना है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल में लगाया है आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसका सॉल्यूशन ऐसे किया है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं कि हमने लिखा है जी कि यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। फार्मूला उसका लिखा है, जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होता है वो एफ एक्स होता है, जो दूसरे पे होता है आपको पता है जी प्राइम एक्स। इस पूरी एक्सरसाइज 3.4 में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, यानी कि ऑलमोस्ट यही फार्मूला यूज हुआ है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। मेन यही फार्मूला था। तो मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इस फार्मूला को आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप कोई स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल डायरेक्ट समझ रहा है, तो उसको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो सारी एक्सरसाइज तो ना समझे मेरे चैनल से, चाहे अगर उसको आती है तो वो क्वेश्चन नंबर 1 को लाजमी समझ ले, ताकि उसको समझ लग जाए कि ये मैंने फार्मूला कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो जिन स्टूडेंट्स ने तो लेक्चर सुने हैं एक्सरसाइज के, तो उनको तो डायरेक्टली समझ लगता है कि, मगर जो स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं अगर उनको पहले से ही आती है एक्सरसाइज तो वेल एंड गुड। अगर वो एग्जांपल्स करने आए हैं सिर्फ तो नो प्रॉब्लम। बट मैं फिर भी आपकी समझ बूझ के लिए कह रहा हूँ, आपकी आसानी के लिए, कि आप पहले कुछ वीडियो सुन लीजिएगा, स्टार्ट की ही सुन लीजिएगा एक्सरसाइज 3.4 की, जहाँ पे मैंने इंटीग्रल बाय फार्मूला को यूज करना अपने वे में सिखाया है। एनीवेज, यहाँ पे दो काइंड्स के फंक्शन है, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। आपको पता है आइलेट तरतीब को फॉलो करना है आपने, जिसके अकॉर्डिंग पहले पे आता है अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरे पे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास। तो यहाँ पे जो आपके पास पहले नंबर पे फंक्शन है वो आपका एक्स है, या दैट्स योर फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड नंबर पे फंक्शन आ जाता है जो कि कोस एक्स है। आप यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाएंगे। यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला, जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा, दूसरे नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी, कोस एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। माइनस इंटीग्रल फार्मूला का जो आपने सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखी है चीज, वही एज इट इज आपने यहाँ पे लिखनी है, कोस एक्स का इंटीग्रल। और जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन है उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि cos x फंक्शन की इंटीग्रेशन आपने सॉल्व करनी है, तो आप देखेंगे cos फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्चुअली लेके आता है। तो cos फंक्शन sin का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो cos की इंटीग्रेशन लिखी थी sin, और ये sin की cos, यहाँ पे भी cos की इंटीग्रेशन लिखी थी है sin। अब ये देखिए कि जी साइन फंक्शन की अब इंटीग्रेशन आपको फाइंड करने को कही गई है, तो आपने देखना है कि साइन फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। तो मैंने साइड पे हिंट दिया कि अगर आप कोस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो आपके पास माइनस साइन फंक्शन बनता है, बट इंटीग्रेशन में आपसे साइन फंक्शन पूछा गया, माइनस का अलामत जो है वो इसके साथ इंक्लूड नहीं है। तो माइनस का सिंबल को इधर इसके साथ इंक्लूड कर दें कि यानी माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव लेकर आपके पास साइन एक्स आता है, तो लिहाजा साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कोस एक्स आ जाएगी आपके पास। अब ये सॉल्व हो जाएगा, दैट्स योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व हो चुकी है। अब हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें भी आपने इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाना है। एक्स ई की पावर एक्स है, तो इसमें भी दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक अलजेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल है, तो इसको फॉलो करते हैं आई लेट को। इसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपोनेंशियल ई जो है वो एंड पे आता है, और अलजेब्रिक का ए पहले आता है। तो अलजेब्रिक पहले पे है और एक्सपोनेंशियल सेकंड नंबर पे है। तो फार्मूला आपने जनरल जो फार्मूला वो लाजमी लिखना है यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला। उसमें फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होता है एफ एक्स, यानी कि यहाँ पे जो एफ एक्स है आपका वो एक्स है, और ये जो सेकंड नंबर पे होता है वो किसी फंक्शन का बेसिकली डेरिवेटिव होता है, उसको कह लेंगे वो जी प्राइम एक्स है। और जो गिवन इंटीग्रल है उसमें आपका जी प्राइम एक्स क्या है, सेकंड नंबर पे ई की पावर एक्स है। तो इस फार्मूला को देखते हुए आपने क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है वो आपने एज इट इज लिखना है। दूसरे नंबर वाले फंक्शन का आपको यहाँ पे इंटीग्रल चाहिए, तो लिहाजा ई की पावर एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रल फार्मूला का आएगा। जो चीज़ आपने यहाँ सेकंड नंबर पे की है वही एज इट इज आपने यहाँ पे करनी है। और जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है उसका आपको डेरिवेटिव चाहिए, एक्स था फर्स्ट नंबर पे, एक्स के साथ से उसका डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए जी कि ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन सोल्व करें, तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल की फंक्शन एज इट इज आती होती है, जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन एज इट इज वही आंसर में आ जाएगा जो आप उसका। ई की पावर एक्स ही आ गया, यहाँ पे भी ई की पावर एक्स ही आ गया, तो ये आपके पास सोल्यूशन सॉल्व हो गया। फिर दोबारा यहाँ पे ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन सॉल्व हुई, तो फिर ई की पावर एक्स ही आ गया, तो इस तरह आपके पास ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद है जी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें आप
से 2 फंक्शंस पूछे गए हैं, या अच्छा मैंने ये पास्ट पेपर में चेक किया था, ये क्वेश्चन उसने लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे दिया हुआ था, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, बट बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो x है tan स्क्वायर x है, तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल आपकी कौन सी बनती है, आपके पेज नंबर के हिसाब से मैं बता देता हूँ। 139 पेज पे एग्जांपल नंबर 3 है। साथ साथ पॉइंट आउट करती जाइएगा, जो जो एग्जांपल मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा। बेहतर तो ये है कि आप सारी तैयारी कीजिएगा अगर आप कर रहे हैं तो। x टेंस के x है यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला। फर्स्ट नंबर पे फंक्शन जो होता है f(x) और दूसरे नंबर वाला फंक्शन आपको पता है वो g प्राइम x है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अलजेब्रिक बनता है, क्योंकि आइलेट तरतीब को अगर आप फॉलो करें, अलजेब्रिक का a पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक का t वहाँ पे बाद में आता है, तो ये सेकंड नंबर पे बनता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं पता लग सकता कि यार tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या है, क्योंकि सेकंड नंबर पे फंक्शन है tan स्क्वायर x। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग tan स्क्वायर एक्स बेसिकली ये क्या है, जी प्राइम एक्स है। तो यहाँ पे आपको tan स्क्वायर एक्स यानी जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए। तो tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन को आपको वन स्टेप में नहीं मिल सकती, तो हमने यहाँ पे इसको लेटिंग मेथड से यूज किया, यानी कि फार्मूला लिख लें, फार्मूला का कंपैरिजन कर लें। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वैल्यू क्या है, एक्स है, इधर एफ एक्स है, लिहाजा एफ एक्स आपका एक्स के इक्वल आ जाएगा। इधर सेकंड नंबर पे क्या है, जी प्राइम एक्स और उधर क्या है tan स्क्वायर एक्स, तो लिहाजा जी प्राइम एक्स tan स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा। फार्मूला में देखें, ये राइट साइड में देखिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए एफ प्राइम एक्स यानी फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से वन आ जाएगा, तो हमने वन लिख दिया। और जी प्राइम एक्स की यहाँ पे और इस जगह पे आपको चाहिए इंटीग्रेशन, तो आप दोनों साइड्स पे जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन ले लिए। tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आप ये देखें कि वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको कही गई है। तो मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको बार बार ये हर पॉइंट पे एक्सप्लेन करता आया हूँ कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन को आप सोल्व करने के लिए आप दो पॉइंट्स फॉलो करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को बार बार मैं वो बता रहा हूँ कि नहीं पता लग रहा कि यार ये मैं कौन से मेथड की या तो कौन से दो पॉइंट्स की या कौन से दो स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, तो उन स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इंटीग्रेशन को शुरू से मेरे चैनल से नहीं समझा, तो मेरे चैनल के शुरू के लेक्चर्स सुन लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो है चैप्टर नंबर 3 की, उसके स्टार्ट के लेक्चर्स होंगे, जिनमें मैंने उर्दू में आपको एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें, आसान अल्फाज में कंसेप्ट दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कैसे सोल्व करते हैं, सारी सी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अब आपको पता है फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल होता है जी सीकंड स्क्वायर एक्स के, ठीक है? तो tan स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया जाएगा सीकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन थी। ये फंक्शन tan स्क्वायर एक्स किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता। डेरिवेटिव फार्मूलाज में किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आपके पास tan स्क्वायर नहीं आता आंसर। तो लिहाजा वन जब इस तरह का सिनेरियो हो तो पॉइंट नंबर 2 लगाते हैं। सबसे पहले तो यही देखना था कि tan स्क्वायर एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है या नहीं। तो tan स्क्वायर एक्स किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बना, तो हम इसको स्किप करेंगे पॉइंट नंबर 1 को, तो पॉइंट नंबर 2 पे जाएँगे। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है या तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ लगाओ या हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ लगाओ। फंडामेंटल आइडेंटिटी को सेकंड के लिए लगनी है, और हाफ एंगल जो है sin स्क्वायर एक्स बाय 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 वाली, वो सिर्फ sin cos फंक्शन के लिए लगनी है। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी जाएगी। सेकंड स्क्वायर एक्स फंक्शन किसका डेरिवेटिव लेकर आता है, आपको पता है tan एक्स का डेरिवेटिव लेकर आता है। और 1 किसका 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1 कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन x के हिसाब से ले रहे हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। tan x माइनस एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला में जाए, इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला में जाए, वहाँ पे जाके वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले यहाँ पे एफ एक्स की लिखें, फिर जी प्राइम एक्स की। एफ एक्स की वैल्यू है x, और आगे जी प्राइम एक्स की वैल्यू है। और फिर आगे राइट साइड पे है जी ये एफ एक्स की वैल्यू वो है x आपके पास, और आगे है आपके पास जी प्राइम एक्स की वैल्यू वो है tan x माइनस एक्स। फिर माइनस इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास, ठीक है, माइनस इंटीग्रल आ गया। इसके आगे है जी जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन आपको चाहिए, ये जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन आ गई आपके पास tan x माइनस एक्स। और आगे आपको चाहिए एफ प्राइम एक्स यानी फंक्शन का एफ एक्स का डेरिवेटिव, वो आया था आपके पास 1, तो आपने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स tan x माइनस एक्स के हो गया। एग्जाम्पल में थोड़ा डिफरेंट वे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं इसको थोड़ा आसान वे में करवा रहा हूँ आपको। तो ये tan x है, इसका इंटीग्रल आपने अलग कर दिया है, ठीक है। माइनस है जो, ये इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होकर दरमियान में यहाँ पे एडिशन का साइन कर देगा, और इस एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर देंगे आप। इसके बाद देखें जी कि आपके पास सिर्फ tan x की इंटीग्रेशन है, तो tan की इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए हम इसको sin बाय cos कर लेंगे, ठीक है। और cot की इंटीग्रेशन सोल्व करनी हो तो आप cos बाय sin कर लेंगे। वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको स्टार्ट की वीडियोस में बन मिल जाएगा कि मैं tan की जगह sin बाय cos क्यों कर रहा हूँ और कोई मैथड क्यों नहीं लग सकता, बट मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा इस चीज़ की।
तो साइन एक्स ओवर कोस एक्स आ जाएगा इसकी जगह। तो अब यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गए। तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन पे आप लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये साइन ओवर कोस एक्स किसी का डेरिवेटिव लेकर आता है तो नहीं बनता। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर यानी डेरिवेटिव फार्मूलाज देखें तो किसी का भी डेरिवेटिव लेकर साइन ओवर कोस जवाब नहीं आता। अब पॉइंट नंबर 2 ये था कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों तो वहाँ पे रूल 1 या रूल 2 इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब ये क्वेश्चन फॉर्म थी तो हम इस पे रूल 2 को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। रूल 2 ये कहता है कि जी बटे के नीचे जो आपका वैल्यू है वो आपका एफ(x) फंक्शन है और ऊपर उसी एफ(x) का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। रूल 2 के अकॉर्डिंग नीचे फंक्शन और ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। नीचे फंक्शन कोस है तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। लिहाजा इस ऊपर क्या मौजूद होना चाहिए था? माइनस साइन। ये प्लस का साइन है तो मैं एक माइनस की अलामत बाहर ले लूँगा और एक माइनस की अलामत अंदर ले लूँगा। और ये वाला जो नेगेटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे मौजूद है। अब ये नीचे फंक्शन कोस है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है तो ln कोस एक्स आंसर आ जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। बाकी इसके साथ जो चीज़ थी वो मैंने एज़ इट इज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो x की इंटीग्रेशन आपने सोल्व की ना बेसिकली, ये रूल 1 के अकॉर्डिंग सोल्व की है कि भई ये देखें x फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, x के साथ आगे कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसके आगे मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो आपको पता है रूल 1 के अकॉर्डिंग, रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन की टोटल पावर जो होती है उसमें एक ऐड हो जाता है और नीचे भी एक ऐड हो जाता है। फंक्शन की टोटल पावर थी यहाँ पे 1 यानी कि आपकी होल पावर 1 थी। उसमें आप एक ऐड कर देंगे ऊपर 2 बना देंगे और नीचे भी एक ऐड हो जाएगा तो यार नीचे भी 2 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये ln cos x आ गया आपके पास। ठीक है। x tan x प्लस ln cos x है माइनस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 है माइनस x स्क्वायर प्लस c है। ये आपने तरतीब दे दी थी आपने। तो इसके बाद क्या है जी, ये एलन कोडेक्स कैसे है आपको मैं बता चुका हूँ कि नीचे फंक्शन मौजूद ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है तो रूल 2 के अकॉर्डिंग एलन कोडेक्स आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं दोनों, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इनका एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम लेके माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। आपके पास ये क्वेश्चन हो जाता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। बहुत आसान था बट थोड़ा समझ के करना पड़ता है। हर पॉइंट में आपको लॉजिक पता हो कि आपने ये स्टेप लगाया तो क्यों लगाया। एनीवेज़ हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे आपके। तो एग्जांपल नंबर 4 है जी x की पावर 5 ln x का इंटीग्रल है, आपसे पूछा गया है, सॉल्व करने को कहा गया है। अब आप यहाँ पे देखें 2 टाइप्स के फंक्शन है। एक अलजेब्रिक फंक्शन है जो फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा और एक लॉग फंक्शन है। आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है? आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग फंक्शन पहले आता है, लोकल और अलजेब्रिक है बाद में आता है। तो ln फंक्शन को आपने फर्स्ट नंबर पे रखना है और x की पावर 5 को सेकंड नंबर पे। तो ये आप इसको पहले लिख दें ln x को और इसको रखें आप सेकंड नंबर पे x की पावर 5 को। यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला यूज़ करें, उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है आपका वो f(x) है और दूसरे पे है वो g प्राइम x है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, राइट साइड के अकॉर्डिंग इस राइट साइड को देखते हुए आपने जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन है, मैं हर वैसे इसी वजह से एक्सप्लेन करता हूँ इस इंटीग्रल बाय पार्ट्स ताकि आपको पक्का हो जाए, तो आपको परेशानी ना हो फिर कोई। ln x एज़ इट इज़ आ जाएगा जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन है। सेकंड नंबर वाले फंक्शन की फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको चाहिए इंटीग्रेशन, x की पावर 5 की इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे चाहिए। माइनस इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आगे आएगा और जो सेकंड नंबर पे आपने अमल किया वही आपने अमल यहाँ पे ब्रैकेट में करना है। और फिर जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है उसका फार्मूला के अकॉर्डिंग f प्राइम x यानी f(x) का डेरिवेटिव यानी f(x) यानी ln x फर्स्ट नंबर पे जो फंक्शन है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पे 1/x लिख दिया गया है। अब x की पावर 5 की इंटीग्रेशन है, ये रूल 1 के अकॉर्डिंग सोल्व हुई है। मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, तो मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, अलजेब्रिक फंक्शन पे 2 रूल्स लगते हैं, रूल 1 या रूल 2। अब यहाँ पे रूल 1 कैसे लग रहा है कि जी फंक्शन है x की पावर 5, उसकी होल पावर को छोड़ दें, इसकी होल पावर में को नहीं कंसीडर करना। हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको हर बार लेक्चर में बता चुका हूँ जब भी रूल 1 लगा है कि फंक्शन की होल पावर नहीं देखी जाती। फंक्शन की होल पावर के बगैर देखो x क्या है, अकेला x है, उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है या नहीं? तो मौजूद है। तो रूल 1 कहता है जी कि फिर फंक्शन की टोटल पावर में एक ऐड कर दें और बटे के नीचे भी एक ऐड कर दें। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, x की पावर 6/6 बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी x की पावर 6/6 लिखा है और यहाँ पे भी x की पावर 6/6 लिखा है। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1/6 है, कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा और ये जो x है, x की पावर 6 में से 5 में से 1 के साथ कैंसल, 6 में से 1 x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा तो x की पावर 5 बच जाएगी यहाँ पे। एक्स की पावर 5 की यहाँ पे दोबारा इंटीग्रेशन आप सोल्व करेंगे तो दोबारा आपके पास आंसर आ जाएगा x की पावर 6/6। अब ये देखें जी कि इन दोनों वैल्यूज़ में से आप 6 कॉमन निकाल सकते हैं, वरना सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना तो x की पावर 6/36 बना दे तो ये साथ वैसे ही रहने दें। आपके पास ये एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व हो चुकी है, ठीक है?
इसके बाद है जी आपके पास एग्जांपल नंबर 5 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। एग्जांपल नंबर 5 है आपके पेज नंबर पे 139 पेज नंबर पे। तो अगर आपको एक्सरसाइज आती है तो एग्जांपल सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो एग्जांपल नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। ये पास्ट पेपर में मैंने देखी थी। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन है ln इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस वन। ये पूरा लॉग फंक्शन है। ये जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है ये लॉग का एक्सपोनेंट पड़ा है। ये बेसिकली लॉग के एक्सपोनेंट में पड़ी है। ठीक है, तो ये एक ही फंक्शन है ln फंक्शन। अब यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाना है तो दूसरा फंक्शन तो मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन आप 1 बना लें। तो अब ज़ाहिर-सी बात है आइलेट तरतीब को फ़ॉलो करें तो ये तो फर्स्ट नंबर पे बनेगा और ये कांस्टेंट फंक्शन तो उस प्रायोरिटी लिस्ट में आता ही नहीं है आइलेट में, तो ये सेकंड नंबर पे ही होगा। तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या करना है जी आपने फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन वैसे ही रखना होता है और दूसरे नंबर वाले फंक्शन की आपको चाहिए होती है इंटीग्रेशन, यानी कि ये जो 1 है इसकी इंटीग्रेशन चाहिए आपको। और फिर माइनस इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आता है जो सेकंड नंबर पे आपने ये चीज़ की है वही यहाँ पे आपको करनी है। ब्रैकेट में आपने जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखी है और जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है आपका यहाँ पे उसका आपको डेरिवेटिव चाहिए, एफ एक्स का आपको यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए। तो आप करेंगे क्या, इस फार्मूला को देखिएगा। फार्मूला में है एक एफ एक्स और दूसरा है जी प्राइम एक्स है। यहाँ पे गिवन फंक्शन में क्या है, गिवन इंटीग्रल में फर्स्ट नंबर पे है आपके पास ln इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस वन और सेकंड नंबर पे है जी आपके पास 1 है, ठीक है? ये जो कि जी प्राइम एक्स के इक्वल आता है। तो भई अब क्या करेंगे, एफ एक्स को रख लें इक्वल ln इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के और जी प्राइम एक्स को रख लें 1 के इक्वल कंपैरिजन करके। इसकी लेफ्ट साइड को इस गिवन फंक्शन की लेफ्ट साइड के साथ गिवन इंटीग्रल की लेफ्ट साइड के साथ कंपैरिजन की है। अ यहाँ पे फिर आपके पास एफ एक्स बराबर बन जाता है ln इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस वन और जी प्राइम एक्स बन जाता है 1 के इक्वल। अब आप देखें फार्मूला में आपको एफ एक्स का क्या चाहिए, आपको एफ एक्स का चाहिए डेरिवेटिव। ये जो लास्ट पे आपको एफ प्राइम एक्स चाहिए, यानी कि एफ प्राइम एक्स चाहिए आपको, यहाँ पे आपने डेरिवेटिव सोल्व करना है। और जी प्राइम एक्स जो है उसका आपको क्या चाहिए, इंटेग्रल। तो जी प्राइम एक्स का आपको चाहिए यहाँ पे इंटेग्रल। तो मैं यहाँ पे जी प्राइम एक्स का दोनों साइड पे इंटेग्रल ले लेता हूँ। 1 का इंटेग्रल एक्स वेरिएबल के हिसाब से क्या आएगा, एक्स आएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन एक्स लिख दी गई, तो लिहाजा जी प्राइम एक्स का इंटीग्रल हो चुका। ये हमारे पास तो वैल्यू हो चुकी है, ये वाली और ये वाली। अब ये वाली रहती है, सिर्फ एफ प्राइम एक्स रहता है जिस पे डॉट लगाया मैंने। तो एफ एक्स है आपके पास, एफ प्राइम एक्स चाहिए तो आपको दोनों साइड्स पे एफ एक्स का बेसिकली डेरिवेटिव चाहिए। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत सारे यहाँ पे लिख लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत सारे दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट करें। आपको पता है लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए आपने देखना होता है कि लॉग फंक्शन के राइट साइड पे यानी लॉग के एक्सपोनेंट में कह लें या लॉग के राइट साइड में जो चीज़ पड़ी है आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है। 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। फिर उसी चीज़ का जिसका आपने रेसिप्रोकल लिया फिर उसी चीज़ का उससे नेक्स्ट आपने डेरिवेटिव लेना है। अब आपने यहाँ पे डेरिवेटिव को फ़ॉलो किया, 1 का एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया गया बाय यूजिंग पावर रूल। 1/2 है, अंडर रूट को खत्म करके आप 1/2 कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो 1/2 पावर रूल के अकॉर्डिंग सबसे स्टार्ट में है तो 1/2 में से आपके पास यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किया गया, तो 1/2 का काम हो गया खत्म। फिर अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने उसका यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये हो गया आपके पास 2x हो गया। ये पावर को आपने सॉल्व किया 1/2 माइनस 1 को, तो ये आपके पास -1/2 यहाँ पे हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, ये 2 है और इस 2 को इसके साथ कैंसल कर दें। आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर x बच जाएगा और बटे के नीचे ये चले जाएगी। ये चीज़ माइनस की है, -1/2, ये नीचे जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे आप एलसीएम को फ़ॉलो करेंगे तो एलसीएम आपने लिया तो ऊपर बन जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और बटे के नीचे यही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब आपके पास ये चीज़ बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये जो है डिनोमिनेटर में पड़ी है, ये न्यूमरेटर में पड़ी है, ये ऐसे कैंसल आउट हो जाएगी आपस में। अब आपके पास यहाँ पे बचेगा 1/√x² प्लस 1, तो लिहाजा ये एफ प्राइम एक्स की वैल्यू भी हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गई है एफ एक्स की वैल्यू, ये उसका डेरिवेटिव हो चुका है एफ प्राइम एक्स। ये हो चुका है जी प्राइम एक्स और ये हो चुके हैं जी प्राइम एक्स का इंटीग्रल। इन चारों वैल्यूज को इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला में पुट कर दें। इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला, तो हमने इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला में पुट कर दिया। ये एफ एक्स की वैल्यू है, दूसरे नंबर पे ये जो जी प्राइम एक्स की वैल्यू है, फिर ये एफ एक्स की वैल्यू है, ये जी प्राइम एक्स का बेसिकली आया आपके पास इंटीग्रल, फिर माइनस इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग ये फिर जी प्राइम एक्स का इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे ये चीज़ करनी होती है वही एज़ इट इज़ आपने यहाँ पे करनी होती है। और जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है ln इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस 1 उसका आपको चाहिए यहाँ पे डेरिवेटिव। फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिए आपको एट द एंड एफ प्राइम एक्स चाहिए, यानी एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। वो आपके पास आया 1 ओवर अंडर रूट एक्स के प्लस 1।
तो आपने यहाँ पे लिख देना 1/√x² + 1। अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन क्या होता है, आप ये गौर से देखिएगा कि ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई x और ln वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये चीज़ बन गई। अब आपके साथ पास ये इंटीग्रल के अंदर ये चीज़ सॉल्व करनी है, x/√x² + 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने का कहा गया है, तो आपको पता है अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए आपने 2 रूल्स लगाने होते हैं, रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन एंड रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन। रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन बटे की फॉर्म में नहीं होना चाहिए और रूल 2 ये कहता है कि अगर फंक्शन आपका क्वोशिएंट फॉर्म में मौजूद है तो आप रूल 2 लगाइए। वो कैसे? कि रूल 2 लगाने की कोशिश करें तो अगर आप देखें रूल 2 के लिए फ़ंक्शन की होल पावर आपके पास बटे के नीचे 1 होनी चाहिए थी। मगर यहाँ पे फ़ंक्शन की होल पावर बटे के नीचे क्या है 1/2 है, तो आप इसको उठाकर ऊपर ले जाएँ तो ये -1/2 कर लें पावर, ठीक है? तो ये ऊपर जाकर -1/2 पावर हो जाएगी और x साथ वैसे ही मौजूद है। तो लिहाज़ा यहाँ पे क्या करें फ़ंक्शन की होल पावर को छोड़ दें, ठीक है? और फ़ंक्शन का लें डेरिवेटिव, x² + x1 का डेरिवेटिव लें तो ये क्या आता है 2x आता है। तो आप आगे चाहिए आपको 2x चाहिए, क्योंकि फ़ंक्शन की होल पावर के बगैर फ़ंक्शन का डेरिवेटिव देखें तो आपको 2x चाहिए, तो आगे तो 2x बन नहीं रहा, तो आप 2 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और 2 से क्या करें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन में आगे हमें 2 चाहिए था 2x बन गया। अब ये है आपका फ़ंक्शन f(x) और ये है उसका डेरिवेटिव 2x, तो फ़ंक्शन की टोटल पावर में एक ऐड कर दें और डिवीज़न में भी एक ऐड कर दें, ये -1/2 जो बाहर है वो है साथ वैसे ही मौजूद है। इस पावर को अब सॉल्व करें तो ये पावर 1/2 बन जाती है। अब ये देखें कि जी ये जो 1/2 है ऊपर जाकर ये 2/1 यानी ऊपर जाके सिंपल ये 2 हो जाएगा और ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और इस 1/2 की जगह आप अंडर रूट यूज़ कर लें तो आपके पास ये एग्ज़ाम्पल नंबर 5 सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स पहली 5 एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एग्ज़ाम्पल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जो-जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल होगी वो हम करेंगे और अगर कोई अनइम्पोर्टेंट होगी तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज़ करना और फिर साथ एग्ज़ाम्पल करना है तो ये आसान नहीं होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।